8.2%। और कॉन्ट्रैक्ट का एक यहाँ पर और आपको मिल जाएगा 2.6%, ये भी स्टेकिंग है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट मिल जाएगा आपको स्टेकिंग ये DA, आपको ये भी मिल जाएगा स्टेकिंग, और ये लॉक है आपका। तो जो भी आपको ऊपर नीचे है वो स्टेकिंग है, जो एकदम इक्वल इक्वल है वो लॉक है। तो ये सब आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। और कैसे चेक करते हैं, एड्रेस के पहले ये जो बना होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट है ये। और एड्रेस के पहले वाले पर ये समझिए कि मार्केट में नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता वो सब कुछ एकदम बिल्कुल आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। एक बहुत ही स्पेशल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने दिन के लिए स्टेक है, तो इसके ऊपर कॉपी भी करेंगे। कॉपी करके फिर यहाँ जाएंगे ऊपर सर्च बार में, इधर क्लिक कर देंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये एड्रेस खुल जाएगा, ओपन कर देंगे। जब एड्रेस को ओपन करके जाएंगे तो यहाँ आएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आएगा यहाँ रीड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने का। तो रीड कॉन्ट्रैक्ट में कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा गेट लॉकिंग डेट। लॉकिंग डेट पे ये 400 यानी कि 400 दिन के लिए लॉक है। तो ये यहाँ से आप जाके देख सकते हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने दिन के लिए लॉक है। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए किसी भी क्वाइन को जानने के लिए। कितने दिन के लिए लॉक है या स्टेक है, तो कैसे कितने एड्रेस पे स्टेक है, ये तो आप उस पर क्लिक करके जान लेते हैं कितने एड्रेस पे स्टेक। तो डॉक्टर साहब ये वाला जी सर, बहुत बढ़िया सर। सही रहा। तो एकदम आप सर। देख सकते हैं वहाँ टोटल 7 एड्रेस पे अभी 3-3% आपको दिखेगा, जो कि क्रमशः 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 दिन के लिए लॉक है। और 100 दिन में 3% ओपन होगा, यानी कि 3 महीने में 3% ओपन होगा। तो जो कि लोगों को स्टेक रिवार्ड जो क्लेम कर रहे हैं लोग उसके लिए जाएगा, और जो लोग जो रेफरल क्लेम कर रहे हैं उनके लिए जाएगा, तो उनके लिए होना चाहिए। इसलिए वो दिया गया है, एक अनुमानित आंकड़ा लगा के दिया गया है कि 3 महीने में 3% करके रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो अब ये भी एक था बचा हुआ, वो भी हो गया। और एक और है कि मल्टीपल एड्रेस पे किसी भी एड्रेस पे ज्यादा नहीं है, 24-25.8% हाईएस्ट है जो कि बर्निंग का है। उसके बाद आएंगे तो सीधे 10% है। तो नॉर्मली अब जाके कहीं भी किसी डेस्क टूल पे 1 महीना बाद जब सर्च करेंगे, क्योंकि अपडेट होने में 1 महीना लगता है किसी भी एग्जामिनर को एग्जाम करने में, मतलब इसको चेक करने में 1 महीना लगता है। 1 महीना बाद आपको ये हर जगह 90 to 99% सिक्योर एंड वेरीफाई आपको दिखाएगा। 90 to 99% ये एवरीवेयर आपको हर जगह दिखाएगा। तो मतलब इसका परसेंटेज, सिक्योरिटी का परसेंटेज वो बढ़ गया है। और यहाँ पर रिस्क फैक्टर आपका एकदम बिल्कुल नथिंग के बराबर आपको शो करेगा ये। अब ये कंटेंट तो बाकी बिल्कुल जो सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी पावर होगी ये। जी 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 जी, मतलब अब धीरे धीरे हम लोग बोले थे ना कि जो सही है वो तो सही है, जो नहीं सही है उसको सही कर लेंगे, लेकिन मकसद जो है वही मकसद के ऊपर काम होगा। तो आइए सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जिस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन लोग अक्सर करते हैं, इतना ज्यादा स्टेकिंग हो रहा है तो इतना ज्यादा स्टेकिंग हो रहा है तो कितना ग्रो कर रहा है। तो इसके ऊपर आ, बहुत सा आंसर है, लेकिन एक जो सबसे कॉमन आंसर है वो ये है कि पिछले 3 महीने में जितना एमआईटी ग्रो किया है उतना कोई और दूसरा नहीं ग्रो किया। एमआईटी पिछले 3 से 4 महीने में स्टेकिंग के दौरान 650% ग्रो किया है, और 650% कोई दूसरा अदर टोकन या अदर क्वाइन ग्रो नहीं किया है। जितना स्टेब्लिश है, जो 1-2 साल पुराने टोकन है, कोई भी एमआईटी जितना अभी तक ग्रो नहीं किया है। तो ऐसे में आपको एक आंसर मिल सकता है कि 3 से 4 महीना स्टेकिंग के दौरान स्टेकिंग के पावर की वजह से एमआईटी का ग्रोथ दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो रोज दिखेगा, वो कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो हमेशा भूख लगने पे रोएगा। नहीं, वो टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से हम लोग की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसको हम लोग शेयर कर रहे थे अभी। मैं आप लोगों को के बीच में शेयर कर दूं कि हम लोग की एक बड़ी प्लानिंग है कि जब पूरा मार्केट डम उस टाइम पे हम लोग को बहुत अच्छी उछाल लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को लोगों की नजर में आना है। तो ऐसा कई चांस हम लोग लेंगे कि जब लोगों की नजर में आने के लिए, उसके लिए क्या होता है, वो कहते हैं शेर जब छलांग लगाना होता है ना उसको, तो थोड़ा सा पीछे जाता है, यानी कि थोड़ा वो पीछे अपने को एडजस्ट करता है कायदे से, ताकि वो अच्छी छलांग मार पाए। तो हम लोग भी मौके की तलाश में है कि वर्ल्ड वाइड अपने को इस दिखाने
दिखाने के लिए, दुनिया की वो विश्व पटल पर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि जब पूरी दुनिया में टोकन का वैल्यू गिर रहा हो उस टाइम पे अपने को अच्छी हाइप क्रिएट करके लोगों के बीच में अब उनकी नजरों में जाना है। क्योंकि ऐसा 3-4 बार 5 बार 7 बार करेंगे तब जाके हम लोग जो वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके 1-2% में पहुंच जाएंगे। और सर 1% में भी पहुंच गए तो यहाँ पर जितने भी $100 वाले हैं वो $100 वाले भी मालामाल हो जाएंगे। मतलब कि 1 लाख एड्रेस पे आप देखें सीबा कॉइन के 1 लाख एड्रेस तक जाके देखें कितनी वैल्यू है। 1 लाख एड्रेस तक भी जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 10,000 से 1 लाख की वैल्यू आपको मिनिमम दिखेगी। यानी 1 लाख वैल्यू आपकी कॉइन की, आपके होल्ड कॉइन की वैल्यू 1 लाख, यानी 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके वैलेट में $1 लाख से ज्यादा का कॉइन दिखेगा। तो इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसी स्टेकिंग की वजह से हो पा रहा है। तो स्टेकिंग को समझना बहुत जरूरी है। स्टेकिंग प्लान समझिए और ये पावरफुल है, इसकी वजह से सब कुछ संभव है। वेलकम टू द एमआईटी। एमआईटी में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर है क्रिप्टो करेंसी का और निवेश का, और इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये लाइन पढ़ने से अच्छा हम अपनी शब्दों में आपको बताएं कि निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, लेकिन जोखिम ना लेना जीवन का सबसे बड़ा जोखिम। अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% आपको रिस्क लेना चाहिए, 10% आपको निवेश में डालना चाहिए। हाई रिस्क हाई पोटेंशियल निवेश में डालना चाहिए जहां पर हाई रिटर्न की संभावना हो। और हाई रिटर्न की संभावना ये मेरी स्क्रीन प्रभात सर आप जी सर, जी सर। नहीं नहीं, आप फिर कर सकते हैं। अच्छा तो 10% अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का आपको हमेशा हाई रिस्क में डालना होता है। हाई रिस्क में ही हाई पोटेंशियल होता है, हाई रिटर्न की संभावना होती है। तो इसलिए कहते हैं 10%। क्यों? क्योंकि 10% इसलिए कि आ गया पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। यानी कि 10% से अगर आप रिस्क लेते हैं 10% का, बन जाएगा तो इतना बन जाएगा जितना 90% से नहीं बन सकता। और नहीं बनेगा, अगर डूब जाएगा आपका 10%, तो जो 90% है उससे 10% की रिकवरी कर लेंगे। अब इसको एक लाइन में समराइज करते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क न लेना जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन रिस्क उतने का ही लीजिए जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो, जिसको आप मेंटेन कर पाइए। तो ये है सर। बाकी जो है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको हम एक घंटे 1 मिनट या 10 मिनट में नहीं समाप्त कर सकते। इसको समाप्त करने के लिए आज लोग 13 साल से सीख रहे हैं, 15 साल से लोग सीख रहे हैं भैया क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है। और तमाम जो है कंट्री इसके ऊपर तमाम जो है एलिगेशन विरोध करके फिर से उसको स्वीकार कर रहे हैं। तमाम बड़े बड़े मोटिवेटर जिनको दुनिया जानती है वो इसके बारे में विरोध करके फिर इसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है। तो इस तरीके से आप समझे कि इसे 10 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में समझाना मुश्किल है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। जानने के लिए आप YouTube पर जाएंगे और वहां पर Recording in progress. सर सर छूट गए क्या? दोस्तों एक मिनट, सर का डिस्कनेक्ट हो गया शायद, नहीं दिख पा रहा है पर। ओके, तो सर को आने के लिए फिर मैं सर रिकॉर्डिंग आपने ऑन की है? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था, किसी ने किया था तो किसी ने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, उसको देख लें। रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन। जी सर एक मिनट। सर आप होस्ट ही ले लीजिए। सर होस्ट मेरे शर्मा सर परवा सर हजुर। अरे होस्ट तो मैं छु, सुरुदेखि मैले लिएको सर। जी सर मैं आपका ही होस्ट दे रहा हूँ सर। अभी ये जो रिकॉर्ड दोस्तों ये रिकॉर्डिंग को होस्ट भी कर सकते हैं, कोई को होस्ट नहीं किए होंगे। नहीं नहीं ठीक है, होस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग मत कीजिए। और रिकॉर्डिंग करना
तो एक दिन करेंगे वही हो जाएगा, तो डेली का रिकॉर्डिंग जैसे होता है। सर वो भी बिना पूछे नहीं करना चाहिए सर, प्लीज नहीं करना चाहिए किसी को। कंटिन्यू करते हैं सर। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये चीज को ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये ऐसे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो को लोगों ने इसका जो है बहिष्कार किया। वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रियों ने एक बार इसका बहिष्कार किया, सारे बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसका एक बार बहिष्कार किया, सभी बड़े लोगों ने किया, लेकिन वो सभी कंट्रियां आज इसको क्रम वाइज स्वीकार करती जा रही है, और वो सभी इन्फ्लुएंसर आज इसको क्रम वाइज स्वीकार करते जा रहे हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक से लेके A to Z तक। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये समझना बहुत बड़ा चैप्टर है, और कैसे काम करता है ये समझना, क्योंकि 15 साल से लोग इसके बारे में समझना चाह रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसे जैसे समझ में आ रही है वैसे वैसे अपने विरोध को अपने स्वीकार में तब्दील करते चले जा रहे हैं। तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, जो आसान होगा समझना, और फिर इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को यूट्यूब पर जाकर देखिए कि क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, नाम है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो सेंट्रलाइज ना हो, जिसका स्वीकार्यता वर्ल्ड वाइड हो, जो पूरे दुनिया में कहीं भी लेन देन किया जा सके। करेंसी मतलब वो वैल्यू जिसकी वैल्यू हो उसको करेंसी बोलते हैं। जैसे कि जिस चीज के बदले आपको दूसरी चीज मिल जाए, जिसकी वैल्यू क्रिएट हो, उसको करेंसी बोलते हैं। जैसे हम लोग वस्तु विनिमय को थोड़ा सा समझते हैं, तो वस्तु विनिमय यानी कि आने वाले बहुत पहले के जमाने में, बचपन में हम लोग देखे होंगे कि वस्तु विनिमय चलता था। आपके गांव से लोग सरसों लेके जाते थे और दाल लेके आते थे, तेल लेके आते थे, चीनी लेके आते थे, तो वह भी एक करेंसी हुआ करती थी, वस्तु करेंसी, क्योंकि उसकी वैल्यू होती थी और वैल्यू के बदले वहां पर उनको दूसरा सामान मिल जाता था। इसी तरीके से करेंसी जिसकी वैल्यू होती है, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी जिसकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कहीं भी। तो अब डिसेंट्रलाइज करेंसी को और भी अच्छे से समझने के लिए सेंट्रलाइज करेंसी समझना होगा, और सेंट्रलाइज करेंसी को समझने के लिए आपको फिजिकल करेंसी समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, दो मित्र हैं कि एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ए को अपने अकाउंट से बी के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करने हैं INR। तो 1 लाख INR, 1 लाख रुपए जो ए को बी के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो ए क्या करता है, अपने अकाउंट से 1 लाख बी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो ए के अकाउंट से डिजिट होता है, अकाउंट में जो 1 लाख डिजिट दिखाता है 1 के बाद 50, वो माइनस होता है और बी के अकाउंट में वो डिजिट जाके ऐड हो जाता है, और बी जो है अपने बैंक में जाके वो डिजिट दिखा के 1 लाख की फिजिकल करेंसी रिसीव करता है। लेकिन ये जो फिजिकल करेंसी रिसीव हुई, फिजिकल किसको बोलते हैं, जिस करेंसी को आप अपने हाथों से में टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको फिजिकल बोलते हैं। फिजिकली जिसको होल्ड किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है, उसको फिजिकल करेंसी बोलते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल करेंसी बी को रिसीव हुई है, ये एक डिजिटल माध्यम से रिसीव हुई है। ए के बैंक से डिजिटली बी के बैंक में आया है, ना कि फिजिकली आया है। जैसे कि जो गड्डी बी ने रिसीव किया, वो गड्डी ए के बैंक से चल के नहीं आई बी में, वो डिजिट चल के ए के से बी में आया है। तो ये डिजिटल करेंसी जो है फिजिकल में कन्वर्ट हो गई। बट ये डिजिटल और फिजिकल दोनों करेंसियों का जो लेन देन है, ये सेंट्रलाइज होता है। ये किसी कंट्री में उसी कंट्री की डिजिटल और फिजिकल करेंसी मान्य होती है। लेकिन जब यही डिजिटल ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज हो जाए, जिसका मान्यता पूरी दुनिया में हो, तो वो डिसेंट्रलाइज करेंसी कहलाती है। इसको और भी तरीके से मैंने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, और भी तरीके से आपको समझने के लिए YouTube पर जाकर देखना। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि which cryptocurrency are the most popular and how much profit they have generated for their investor। कौन सी क्रिप्टो करेंसी बहुत ही पॉपुलर है, वो अपने इन्वेस्टर को कितना कितना रिटर्न दी है, ये बात जब करेंगे तो सबसे पहली करेंसी जो है वो है बिटकॉइन, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप पहली करेंसी है। बिटकॉइन की वजह से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का परिचय लोग जान पाए। तो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था $0.1 का 2009 में, और अराउंड 7,33,32,511% का 15 साल में रिटर्न दिया, और इसने हाई रिटर्न की वजह से ही बिटकॉइन को लोग जानते हैं। बाद में इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से लोग इसको जानने लगे हैं, बट
रिटर्न की वजह से मोस्टली 99% लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं। जो इसका हाई रहा वो रहा $68,789 और इस टाइम पे ये चल रहा है लगभग $52,000 के आसपास। लेकिन ये चलता कैसे है, होता क्या है, तो थोड़ा सा बताएं कि एक साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन में पैसे लगाए होंगे वो लोग अपने पैसे को 30-40% अप एंड डाउन देखे होंगे। 2 साल पहले जिन लोगों ने लगाया होगा वो अपने पैसे को 70-80% अप एंड डाउन देखा होगा। और जो लोग 4 साल पहले लगाए होंगे वो अपने पैसे को 10 टाइम प्लस देखे होंगे। यानी कि 4 साल पहले बिटकॉइन में निवेश करने वाले लोग 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं। 8 साल पहले बिटकॉइन में निवेश करने वाले लोग 100 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं। 12 साल पहले बिटकॉइन में निवेश करने वाले लोग 1000 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं। और 12 से 15 साल के बीच में निवेश करने वाले लोग 1000 से 7000 गुने का प्रॉफिट बना चुके हैं। तो इतना बड़ा रिटर्न बट कम समय में नहीं, 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल में। तो क्रिप्टो करेंसी 2 गुना 4 गुने के लिए नहीं है। क्रिप्टो करेंसी 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं है। क्रिप्टो करेंसी 10-20 गुना, 50 गुना, 1000 गुने के लिए है। क्रिप्टो करेंसी 4 साल, 8 साल, 12 साल के लिए है। ये पहली करेंसी रही। दूसरी करेंसी का नाम है इथेरियम और इथेरियम 0.31 का शुरू हुआ था, 2014 में लॉन्च हुआ था ये और हाईएस्ट 6,33,445% गया, यानी 6,334 गुने का रिटर्न 10 साल में दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक साल में इसका 10वां भाग दिया होगा, नहीं। एक साल पहले इसका हाई रहा 4891 और करंट टाइम में ये चल रहा है 2700-2800 के आसपास। एक साल पहले जो लोग इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 30-40% जो है डाउनफॉल देखे होंगे। 2 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 50 से 60% अपना पोर्टफोलियो माइनस देखे होंगे। और इसी तरीके से जो लोग 4 साल पहले इथेरियम में पैसे लगाए वो 25 गुना प्लस अपना पोर्टफोलियो कर चुके हैं। जो लोग 8 साल पहले इथेरियम में पैसे लगाए वो 500 गुना प्लस अपना पोर्टफोलियो कर चुके हैं। और जो लोगों ने 10 साल, 8 से 10 साल के बीच में लगाए वो लोगों ने अपना पोर्टफोलियो अब तक 1000 से लेके 6000 गुना कर लिया है। BNB $0.1 का लॉन्च हुआ था 2017 में। 7 साल हुआ, 7 साल में 2,21,609% का रिटर्न BNB ने दिया और पीक इसका रहा 690 और अभी की डेट में चल रहा है 350 के आसपास। तो BNB के साथ भी वही देखेंगे कि एक साल में जो लोग BNB में एक साल पहले निवेश किए होंगे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, अपने वैलेट को 50-60% माइनस होता हुआ देखा। जो लोगों ने 2 साल पहले किया 70-80% माइनस होता हुआ देखा। जिन लोगों ने 4 साल पहले किया वो लगभग 50 गुने 50 टाइम प्लस में होंगे और जिन लोगों ने 7 साल पहले किया वो लगभग 50 टाइम 50 गुने से लेके 2216 गुने प्रॉफिट में होंगे। ये 3 जो कॉइन की चर्चा हुई ये यूटिलिटी और फंडामेंटल कॉइन है। और अब बात करते हैं मीम कॉइन की। मीम कॉइन मतलब जिसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है और कोई यूटिलिटी नहीं होती, उसको मीम कॉइन बोलते हैं। और मीम कॉइन की खासियत होती है कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न देते हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान भी करते हैं। ये दोनों खासियत मीम कॉइन होती है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है। तो सीवा कॉइन $0.801 का स्टार्ट हुआ था 2020 में। 81,32,000% का सीवा ने रिटर्न दिया 4 साल में। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना रिटर्न किसी ने नहीं दिया, चाहे बिटकॉइन की ही बात क्यों ना करें। तो 4 साल में 81,32,000% का रिटर्न दिया। पीक इसका रहा 4x088 और करंट वैल्यू चल रही है 5x095। तो एक साल पहले जो लोग सीवा में निवेश किए होंगे वो लगभग 5 गुने अप एंड डाउन देख चुके होंगे सीवा को। और 2 साल पहले जिन लोगों ने सीवा में निवेश किया होगा वो लगभग 10 गुने अप एंड डाउन देख चुके होंगे अपने पोर्टफोलियो को। इसी तरीके से जो लोग 3 साल पहले सीवा में लगाए वो लगभग 1000 गुने के आसपास, 1000 से 10,000 गुने प्रॉफिट में होंगे। और जो लोगों ने 4 साल पहले सीवा में लगाया वो लोग 1000 से 10,000 से 81,000 गुने प्रॉफिट। तो सेम बात करते हैं मीम कॉइन की और जिसका नाम है MMIT। MMIT का परिचय ये है कि अपने स्टार्ट के 1 साल के अंदर 8800% का रिटर्न दे चुका है और दुनिया का ये मात्र एकलौता स्टेब्लिश मीम कॉइन है, मीम टोकन है जिसने बिना बुल रन के इतना बड़ा रिटर्न दिया है। ये वाली जो मेरी बात है ये कॉइन मार्केट कैप पे जाके सर्च कर सकते हैं कि जो कॉइन की एज 1.5 से 2 साल हो चुकी है और वो मीम कॉइन हो और उसने क्या किसी ने इतना बड़ा रिटर्न दिया, तो कोई भी इसके आसपास भी नहीं आपको भटकेगा। जिसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया स्टेब्लिश कॉइन होके उसका विदाउट बुल रन उसका
हाईएस्ट ग्रोथ था 6500%, लेकिन उससे भी 1300% ज्यादा का ग्रोथ जो है वो एमएमआईटी का है। तो इसलिए एमएमआईटी नंबर 1 में आता है। व्हाट डू क्रिप्टो करेंसी प्राइस टू गो अप? क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अप क्यों जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी जिस मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है उसका नाम है डिमांड और सप्लाई। और दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करते हैं। इसको समझने के लिए और भी आसानी से समझते हैं लैंड को लेके, जमीन को लेके। जैसे पूरी दुनिया में जमीन लिमिटेड है और चाहिए हर किसी को जमीन। जैसे जमीन की डिमांड जो है वो हर बढ़ती जा रही है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, लोगों को अलग अलग यूज केस के लिए जमीन चाहिए। तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर एक बात को और भी आप सब लोग समझ लें कि जब आप आज के 15 साल पहले जाएंगे तो जैसे आज के 15 साल पहले लोग जमीन को बीघे में एकड़ में लेते थे। जो बोलते थे भैया 1 एकड़ तो हमने लिखवाया है, 2 एकड़ लिखवाया है, 5 एकड़ लिखवाया है, 20 एकड़ लिखवाया, उनके पास 50 एकड़ है, उनके पास 500 एकड़ है। लेकिन जैसे आज के 10 साल पहले जाएंगे, 5 साल पहले जाएंगे तो लोग उस एकड़ को चेंज करके बीघे में आ गए। मैंने 1 बीघे लिखवाया, 2 बीघे लिखवाया, 3 बीघे लिखवाया। और आज के 5 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले जाएंगे तो बीघे को छोड़ के लोग बिस्वे में आ गए। अब बात बीघे की लोग नहीं करते, अब बात बिस्वे की करते हैं कि हमने 1 बिस्सा लिखवाया है, आधा बिस्सा लिखवाया है। और अब जो है बीघे से भी छोड़ के लोग स्क्वायर फीट में आ चुके हैं कि भैया हमने तो 600 स्क्वायर फीट लिखवाया। दोस्त ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी है। जब ये शुरू होती है तो आपको बहुत बड़ा वैल्यू लेने को मौका मिलता है क्योंकि सस्ती होती है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है वैसे वैसे उसी वही जो कस्टमर होता है उसी की जो डिमांड होती है वो एकड़ से घट के बीघे और बीघे से घट के जो है आ जाती है स्क्वायर फीट में। और एक और मजेदार बात ये है कि जब लोग एकड़ में लिखवाते थे तो गमछा कंधे पर रख कर जाके लिखवा के आ जाते थे, लेकिन आज लोग स्क्वायर फीट में लिखवाते हैं और मोहल्ले को मिठाई खिलाते हैं। यानी स्क्वायर फीट में भी लिखवाते तो स्क्वायर फीट में, लेकिन खुशी बांटते हैं। मतलब आप समझिए कि स्क्वायर फीट में भी लिखवा पाए तो बहुत बड़ा काम कर दिए। तो ऐसे ही जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में जैसे अभी एमआईटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो एमआईटी आने वाले 3-4 महीने पहले लोग बोलते थे कि भाई हमको खरब में चाहिए, हमको 6 खरब चाहिए, हमको 10 खरब चाहिए, हमको 20 खरब चाहिए। लेकिन आज लोगों को खरब वाली बात कम खत्म हो गई। अब लोग अरब में आ चुके हैं और अरब से फिर इसके बाद लोग लाख में आ जाएंगे और लाख से फिर लोग 1000 में आ जाएंगे, 1000 से फिर लोग सैकड़े में आ जाएंगे। तो यही है क्रिप्टो करेंसी को समझिए थोड़ा। इसकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है जैसे जमीन की। जैसे कोई भी करेंसी जब मार्केट में आता है 2 तरीके से आता है। एक आता है माइनिंग होके और एक आता है प्री माइनिंग। प्री माइनिंग मोस्टली 99% आपको करेंसी मिल जाएंगे जो प्री माइनिंग होके आ जाते हैं, उनकी सप्लाई पहले ही वो बन के आ जाती है। इसके बाद कुछ 1% करेंसियां हैं जो माइन होके आते हैं, जैसे बिटकॉइन माइन होके आता है मार्केट में। लेकिन दोनों में ही सप्लाई लिमिटेड होती है, पहले से निर्धारित होती है और साथ में उसका प्राइस ग्रो करे इसलिए उनकी सप्लाई को कम करते हैं मार्केट से। तो क्या करते हैं, यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसका उपयोगिता लाते हैं। और तीसरा क्या लाते हैं, फंडामेंटल डेवलप करते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं, स्टेकिंग करते हैं। तो चाहे वो यूटिलिटी कोई कॉइन में आए या ना आए, बर्निंग कोई कॉइन में आए या ना आए, फंडामेंटल कोई कॉइन हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग सारे कॉइनों की करते हैं क्योंकि सप्लाई स्टेकिंग से कम होती है। डिमांड बढ़ती है, मार्केटिंग करके डिमांड बढ़ती है, लोग एसेट क्लियर रखना चाहते हैं, ग्रोथ होता है, यूटिलिटी भी यूज होता है, फंडामेंटल भी यूज होता है, इसलिए डिमांड बढ़ती है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है सप्लाई घटती है, क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। और ये वाला मैकेनिज्म अगर आपने समझ लिया, और वो वाला भी कि एक जमाना ऐसा था जब लोग एकड़ में लिखवाते थे और गमछा रख के कंधे पर जाते थे, लिखवा के आ जाते थे। और आज लोग पूरे तैयारी से महीनों 2 महीनों की तैयारी से साल भर के इकट्ठा करने से बैलेंस जाते हैं और स्क्वायर फीट में लिखवा के आते हैं। और इतनी खुशी होती है कि जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटते हैं। तो समझ लीजिए अभी तो एकड़ वाला टाइम चल रहा है।
एकड़ वाला से 20 बीघे वाले में आ चुका है एमआईटी, और बीघे में देखते देखते एमआईटी विश्व में आ जाएगा, और देखते देखते स्क्वायर फीट में आ जाएगा। इसके बाद सोचिए कि जो लेगा वो मिठाई बांटेगा। Why do people want cryptocurrency and what can it be used for? क्रिप्टो करेंसी लोग क्यों लेना चाहते हैं, इसका उपयोग क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करना आसान है, इजीनेस एंड फ्रीडम है, और स्वतंत्रता है। आपके पास कैरी करने की दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम नहीं होती है साथ में लेकर रखने से, क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसी मोबाइल में रहता है, डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज है। तो इजीनेस है, फ्रीडम है, सेविंग ट्रांजैक्शन फीस है, ट्रांजैक्शन फीस बचती है, एडाप्टेबिलिटी है, यानी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता है। बहुत सी ऐसी करेंसी है, बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो है लीगल करेंसी है। बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हुए हैं, और बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी शॉपिंग मॉल में एक्सेप्ट होता है, उससे प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि हम लोग दुबई में रहते हैं, तो दुबई में यहाँ पर डे टू डे है, वहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी के बदले सामान खरीद सकते हैं, और तमाम जगहों पर क्रिप्टो करेंसी के एटीएम भी लगे हुए हैं। हाउ क्रिप्टो करेंसी स्ट्रिप एंड डिमांड, हाई डिमांड। क्रिप्टो करेंसी से हाई डिमांड कैसे क्रिएट होती है? तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग के माध्यम से हाई डिमांड क्रिएट होती है। स्टेकिंग क्या है, सबसे पहले ये समझिए। स्टेकिंग जैसे हम लोग आईएनआर में या फिजिकल करेंसी की बात करते हैं, फिजिकल करेंसी में एक शब्द आता है एफडी या एमआईएस आता है, एक शब्द मंथली इन्वेस्टमेंट या एसआईपी आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आता है, एसआईपी। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग होती है, यानी कि आप पार्शियल स्टेक करते जाइए, और स्टेकिंग से आपको जो बोनस आएगा वो आपके कैपिटल से एक्स्ट्रा आता है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग, दो तरह की स्टेकिंग होती है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज स्टेकिंग जो है एक्सचेंजों के ऊपर होती है, और बहुत सी कंपनियां अपनी साइट पर स्टेकिंग कराती है। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ये जो है ब्लॉकचेन के ऊपर बने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है, जहां पर स्टेकिंग कितनी हो रही है, और कौन किस एड्रेस से हो रही है, और निकल किस एड्रेस पे जा रहा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ओपन होता है, कहीं से भी देखा जा सकता है। सेंट्रलाइज मतलब कि आपने स्टेक किया और जिसके वैलेट में गया उसको पता, आपको पता, और किसी ने कोई ट्रांजैक्शन देखा नहीं, उस वैलेट में बैलेंस है या नहीं है ये दिखता नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है। तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग एक कॉन्सेप्ट इन विच यूजर स्टेक देयर कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेक करता है एंड रिसीव एडिशनल कॉइन एज रिवार्ड, रिवार्ड के रूप में एडिशनल कॉइन रिसीव करता है। ओनली ए फ्यू क्रिप्टो करेंसी ऑफर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, सिर्फ कुछ ही क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ऑफर करती है। एंड एमआईटी इज अमंग द वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो दैट प्रोवाइड दिस फीचर। एमआईटी उनमें से एक है जो ये फीचर आपको प्रोवाइड करा रहा है, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग का। MIT इंट्रोडक्शन अबाउट MIT एंड व्हाट MIT यूनिक। MIT यूनिक क्या है और इसका परिचय क्या है? MIT वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। MIT मीम यूटिलिटी टोकन विद 85,000 प्लस वेब 3 डोमेन, जिसके पास 85,000 से ज्यादा वेब 3 डोमेन ऐसा यूटिलिटी टोकन है। MIT हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100K पीपल, 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी है MIT में। ऑफलाइन कम्युनिटी है, एक दूसरे से कनेक्टेड लोग हैं। और ओनली टोकन हु 60% सप्लाई स्टेक एंड 30% लॉक बाय बर्निंग, जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है अलग अलग एड्रेस पे, और 30% बर्निंग के लिए लॉक है। हैविंग ऑन लाइव इकोसिस्टम, जिसके पास खुद का इकोसिस्टम लाइव है। गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 8800% इन जस्ट ए मंथ, 8800% का रिटर्न MIT ने सिर्फ एक महीने के अंदर दे दिया। प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, जिसके पास खुद की अपनी डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। ये MIT की कुछ परिचय और खासियत है। MIT अचीवमेंट क्या है? होल्डर्स 85,000 प्लस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर है। लिस्टेड एक्सचेंज 20 प्लस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। 8 प्लस लाइव इकोसिस्टम है, और 10 प्लस प्रेजेंस क्रिप्टो इवेंट में ये शामिल हो चुका है MIT। MIT इकोसिस्टम की बात करें, MIT का खुद का ब्लॉकचेन है, वेब 3 डोमेन है इसके पास। वेब 3 डोमेन की बात करें तो .eth इथेरियम के पास है, .bnb के पास है, .arb के पास है, .MIT करके MIT के पास उसका खुद का वेब 3 डोमेन है, जो कि मीम टोकन में पहली बार फर्स्ट टाइम MIT ने लॉन्च किया। वेब 3 मैंगो वैलेट खुद का वैलेट है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंगो स्वैप खुद का स्वैप है, जो कि आप पैनकेक स्वैप की अपेक्षा यदि आप MIT मैंगो स्वैप इस्तेमाल करते हैं तो 5 to 6 टाइम आप अपना फीस सेविंग करते हैं, पैसा बचाते हैं। ये
इकोसिस्टम। और आप फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें, फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ MIT इकोसिस्टम, पैड, लॉन्च पैड, मैंगो जैकपॉट, योर वेब 3 यूजर नेम, मैंगो ब्राउजर, ये इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो कि आ रहा है MIT का। MIT इज द मेकिंग वेव अक्रॉस वेरियस एंड प्लेटफॉर्म। कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर MIT जो है वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। MIT सर्च, MIT कितना हाइप क्रिएट किया वो ये 24 घंटे का ये दिया जाता है। 24 घंटे में 48%, 24 घंटे में 21%, 24 घंटे में 3%, 24 घंटे में 6%, ऐसे करके ये तमाम बार कई बार मल्टी टाइम आप देख सकते हैं MIT का हाइप। और साथ में ट्रेंडिंग और न्यूज, अलग अलग न्यूज के ऊपर MIT ट्रेंड किया, वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक कई बार ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। लेट्स नो अबाउट टोकोनोमी। टोकोनोमी ऑफ MIT का 5% प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट के लिए है, 5.25% स्टेकिंग और रिवार्ड के लिए है, 6.545% लगभग 6.75% के आसपास मल्टी स्टेकिंग के ऊपर स्टेक है। और डेडिकेटेड कम्युनिटी 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए है और 10% एसेट्स रिवार्ड के लिए है। 13 ये अभी आ चुका है लगभग 12.85 के आसपास ओपन मार्केट में, और 23.1% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए और 30% बर्निंग के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ओपन मार्केट में ये हमेशा घटता रहेगा, आपको हमेशा घटता रहेगा, और जो मल्टी स्टेकिंग में देखेंगे ये बढ़ता रहेगा। तो ये दो आंकड़ा जो है हमेशा ये जिसमें ओपन एड्रेस हमेशा घटता जाएगा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, बाकी का सब जो है आपको फिक्स एकदम दिखेगा। MIT इन्फ्लुएंसर, MIT एक ऐसा टोकन है जिसको सिर्फ कुछ लिमिटेड कम्युनिटी नहीं प्रमोट कर रही है, इस टोकन को वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो को प्रमोट करने वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी प्रमोट कर रहे हैं, जिनके पास आज के डेट में लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, और जिसमें नाम आता है जियाउल हक ओपन फॉर प्रॉफिट। अगर देखेंगे सब्सक्राइबर की संख्या तो यूट्यूब पर मात्र 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल इनका चैनल है। पंकज तनवर, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया इनका चैनल है। आरके गुप्ता, अर्नविथ आरके का चैनल है। अजय कश्यप एवरीथिंग हिंदी, और राशिद ग्लोबल राशिद और रिप्टो, इन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल से MIT को प्रमोट किया, जाकर इनके चैनल पे देख सकते हैं। और यदि ये लोग जिन्होंने क्रिप्टो में अच्छा खासा समय दिया है, 8 साल 10 साल, और जिन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है और एक बड़ी कम्युनिटी कमाई है, लाखों की कम्युनिटी कमाई है, अगर ये लोग अपनी कम्युनिटी के सामने MIT को प्रेजेंट कर सकते हैं तो हमको आपको हमारे आपके पास कितने लोग हैं, हमको आपको प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। our presence at ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, कौन कौन सी ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा है MIT? तो 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में, क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022, 22-23 जून, क्रिप्टो एक्सपो दुबई अक्टूबर 5-6 अक्टूबर को 2022, 2023 क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च को MIT शामिल रहा। और सिंगापुर टोकन 2049, तो 2 बार सिंगापुर और 3 बार दुबई में हुए बहुत बड़े सम्मेलन में, क्रिप्टो के सम्मेलन में MIT शामिल रहा। और दुबई को एक्सपो कंट्री भी बोलते हैं, यानी कि दुबई में एक्सपो होते रहते हैं। और अभी मई में एक्सपो हो रहा है क्रिप्टो का, जहाँ पर MIT आपको फिर से देखने को मिलेगा। MIT इज लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज, किन किन एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टेड है? तो बिटगेट, टॉप 10 एक्सचेंज की बात करें तो बिटगेट के ऊपर, टॉप 15 की बात करें तो MAXC के ऊपर, टॉप 20 की बात करें तो XT.com के ऊपर, टॉप 30 की बात करें तो बाइकोनोमी के ऊपर MIT आपको मिल जाएगा, लॉ टोकन के ऊपर आपको MIT मिल जाएगा, कॉइन टाइगर के ऊपर मिल जाएगा, कॉइन स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, इसके अलावा कॉइन स्टेटस के ऊपर मिल जाएगा, और भी बहुत से डिसेंट्रलाइज बाइनेंस वेब3 वैलेट, OKX वैलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, काइवर्स स्वैप 1 इंच के ऊपर आपको MIT मिल जाएगा। और इंडिया में एक्सचेंज है कॉइन DX के ऊपर आपको MIT मिल जाएगा। हाउ कैन यू अर्न मोर MIT? ज्यादा से ज्यादा MIT आप कैसे बना सकते हैं? अब आते हैं मेन टॉपिक ऊपर। हम लोग का मकसद जो है वो MIT बनाने का है, ना कि खरीद के रखने का, क्योंकि आप खरीद के रखेंगे तो आप जितना खरीदेंगे उतना ही MIT आपके पास रहेगा। लेकिन ये स्टेकिंग के माध्यम से आप अपने MIT को बना सकते हैं, मीन्स जितना MIT आपके पास है उस MIT की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं स्टेकिंग करके। और स्टेकिंग में यही फायदा मिलता है कि आपका जो कॉइन होता है वो स्टेक हो जाता है एक टाइम ड्यूरेशन के साथ, जहां पर आप अच्छे होल्डर बन जाते हैं, और साथ में जो है वो कॉइन की संख्या बढ़ती रहती है, जहां पर आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में प्रॉफिट भी बनाते हैं।
तो वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हियर इज ऑन फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। यू कैन अर्न एमआईटी एवरी सेकंड, जहां से आप हर सेकंड एमआईटी अर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम? एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है? जहां पर आपको डीपीआर मिलता है, और ये तो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन है इसका ब्लॉकचेन के ऊपर। ये वेरीफाइबल ऑन द ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको डीपीआर मिलता है, डेली रिटर्न परसेंटेज मिलता है। स्टेकिंग का टाइम ड्यूरेशन शुरू होता है अक्टूबर मंथ से, अक्टूबर 2023, जहां पर 16 अक्टूबर से 15 नवंबर, अभी आज टोटल लगभग 3.5-4 महीने हो रहे हैं। और 4 महीने की स्टेकिंग दौरान में जो लोगों ने अक्टूबर में स्टेक कर दिया था, 0.15% को डेली एमआईटी जा रहा है, 4.5% मंथली एमआईटी जा रहा है, और 54 to 55% ईयरली एमआईटी जा रहा है। और ये डेली 0.15% एमआईटी इन लोगों को मिनिमम 300 और मैक्सिमम 1400 दिन तक जाएगा। 300 दिन के बाद आपके ऊपर ऑप्शन होगा कि आप इसे अनस्टेक कर सकते हैं, या फिर आप नहीं करते हैं तो आप इसे लगातार 1400 तक रिसीव कर सकते हैं 0.15%, जिससे आपके पास एमआईटी की संख्या हो जाएगी 210%। ये तो एमआईटी आपको जाएगा, लेकिन वैल्यू की अगर बात करें तो आज के डेट में लगभग 30% के आसपास वैल्यू मंथली जा रही है उन लोगों की जिन लोगों ने अक्टूबर मंथ में स्टेक किया था। और वीक डेली की वैल्यू जो जा रही है लगभग 1% के आसपास वैल्यू डेली जा रही है जिन लोगों ने अक्टूबर मंथ में एमआईटी स्टेक कर दिया था। इस तरीके से फिर नवंबर का मंथ आता है, और 16 नवंबर से 15 दिसंबर का ये पीरियड चलता है। और इस टाइम पे जिन लोगों ने एमआईटी स्टेक कर दिया, 0.12% डेली उनको एमआईटी जा रहा है, 3.6% मंथली एमआईटी जा रहा है, 43.2% साल का एमआईटी उनको जाएगा, और 150 दिन तक एमआईटी जाता रहेगा, जब तक कि 210% एमआईटी आपके पास नहीं पहुंच जाता है। तो ये तो एमआईटी जाएगा, लेकिन एमआईटी की वैल्यू की अगर बात करें आज के डेट में जिन लोगों ने अक्टूबर नवंबर मंथ में स्टेक कर दिया था, उनका जो उनको एमआईटी जा रहा है वो जा रहा है लगभग 0.8% डेली के वैल्यू के मामले में जा रहा है, और 25% मंथली वैल्यू जा रही है एमआईटी की जिन लोगों ने नवंबर मंथ में कर दिया। अब जो लोग दिसंबर मंथ में रहेंगे, दिसंबर का फेज जो है, ये फेज है 16 दिसंबर से 15 मार्च तक का। 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में जो लोग एमआईटी स्टेक कर देंगे, उनको डेली 0.11% एमआईटी जाएगा, मंथ का जाएगा 3.3%, साल का जाएगा 39.6% एमआईटी। अब ये 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1910 दिन में तक जाएगा, जब तक कि 210% नहीं हो जाता है एमआईटी। अब इसके बाद ये फेज में जो लोग कर देंगे, इसके बाद जो भी वैल्यू ग्रो करेगी उसमें उनको वैल्यू ग्रो करके मिलेगी। और जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे जो लोगों ने किया है वो वैल्यू तो 4.5% है, लेकिन एमआईटी तो 4.5% है, लेकिन वैल्यू 30% के आसपास आ रही है। इधर एमआईटी तो 3.6% है, लेकिन वैल्यू 20% से भी ऊपर जा रही है। इस तरीके से आपको दिसंबर मंथ की स्टेकिंग में भी देखने को मिल सकता है। बट ये ओपन मार्केट में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ पर हर कोई जो अपने वैलेट में रखा हुआ मालिक है, तो इसलिए वैल्यू अप जा सकती है, वैल्यू डाउन जा सकती है, ये एवरी टाइम चलता रहता है। अभी आप देखेंगे 3 घंटे पहले वैल्यू कुछ और रहेगी, 4 घंटे पहले कुछ और रही होगी, 5 घंटे पहले कुछ और रही होगी, और अभी कुछ और होगी। इस तरीके से जो भी अप एंड डाउन होगा उतना वैल्यू आपको मिलेगा। पीछे के दो क्लोजिंग को देखते हुए अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। मार्च मंथ में जब ये 16 मार्च से जब तक कि 21% टोटल सप्लाई स्टेकिंग नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। 0.1% स्टेकिंग रिवार्ड, मंथ का 3% और साल का 36%, तब तक एमआईटी आपको मिलेगा जब तक कि 210% एमआईटी नहीं मिल जाता है। स्टेकिंग करने के लिए मिनिमम $100 का आप एमआईटी स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम $30,000 का एमआईटी स्टेक कर सकते हैं। और जो भी वैल्यू का एमआईटी स्टेक करते हैं वही आपका वीकली कैपिंग बन जाता है, और वो वीकली कैपिंग जो है आप बढ़ा सकते हैं अपने एड्रेस पे एमआईटी को स्टेकिंग बढ़ा के, और इसकी इनकम कोई लिमिट नहीं है। तो एक ये पहला तरीका था जहां पे आप एमआईटी बना सकते हैं। जितना भी एमआईटी आपके पास है उसको आपने स्टेक कर दिया, तो आपके एमआईटी की संख्या 210% हो जाएगी। और साथ में दूसरा तरीका है जहां पर आप जो है एमआईटी को और बना सकते हैं, वो है रेफरल।
आप अपने लेवल 1 में किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो 10%, लेवल 2 में करते हैं तो 5%, लेवल 3 में करते हैं तो 4%, लेवल 5 में स्टेकिंग होती है तो 5 से 6 में तो 1%, और लेवल 7 से 10 में होती है तो 0.5%, और लेवल 4 में होती है तो 2%। इस तरीके से 10 लेवल में टोटल 25% तक का स्टेकिंग रिवार्ड आता है। जो भी है सामने आपके लिखा हुआ है, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ये जो स्टेकिंग है एमआईटी की, सिर्फ एमआईटी की स्टेकिंग चल रही है नहीं, तो बिटकॉइन से लेके सीबा कॉइन तक सभी कॉइनों की स्टेकिंग होती है। और बिटकॉइन 4% से लेके 7% देता है, और सीबा 9% से लेके 15% देता है। लेकिन इनके यहाँ जो संख्या होती है वो बड़ी कम होती है। अगर 2-4 लोगों ने स्टेकिंग कर दिया तो फिर इनकी संख्या खत्म हो जाती है। तो और साथ में रिवार्ड भी कुछ ज्यादा नहीं है, 4% से 15% है। और एमएमआईटी का टोटल 21% स्टेकिंग है, और उसमें रिवार्ड भी आपका 36% से 55% तक है। यानी कि रेफरल स्टेक स्टेकिंग रिवार्ड जो आपका 36% से लेकर 55% एपीआर है, सालिना है, जो कि सबसे हाईएस्ट है स्टेब्लिश कॉइन में। अभी तक स्टेब्लिश कॉइन में इतना अच्छा एपीआर नहीं है। मोर देन बेनिफिट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम स्टेकिंग रिवार्ड, स्टेकिंग रिवार्ड से और भी क्या बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हेन यू स्टेक फॉर एमआईटी, व्हेन यू स्टेक एमआईटी फॉर स्टेकिंग रिवार्ड, जब स्टेकिंग रिवार्ड के लिए आप एमआईटी स्टेक करते हैं तो यू आर पार्टिसिपेटेड इन बोथ स्टेकिंग एंड एमएमआई। स्टेकिंग और एमएमआई के लिए दोनों के लिए आप अप्लाई हो जाते हैं। तो पहला क्या है कि आपको स्टेक मिलता है, आपको स्टेकिंग रिवार्ड। दूसरा मिलता है लॉन्च पैड पे इनिशियल कॉइन ऑफर, इनिशियल प्राइस पर कॉइन बाई करने का मौका। क्या है लॉन्च पैड? अंडरस्टैंडिंग लॉन्च पैड डेफिनेशन, ए लॉन्च ए प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग आईडीओ, आईईओ एंड आईसीओ। आई ये इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, जहां पर आपको इनिशियल प्राइस पे यानी कि स्टार्टिंग प्राइस पे यानी कि बेस प्राइस पे टोकन लेने का मौका मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। तो दो तरीके से लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है पब्लिक लॉन्च पैड और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड। नाम से ही स्पष्ट है, प्लेटफॉर्म होल्डर, जिस प्लेटफॉर्म के पास खुद के होल्डर होते हैं उस प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च पैड होता है वो प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड होता है। पब्लिक लॉन्च पैड के ऊपर कोई भी टोकन आके अपना लॉन्च कर सकता है और कोई भी आके बाई कर सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म होल्डर के ऊपर जो है टोकन लॉन्च करने के लिए उस प्लेटफॉर्म के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, और साथ में उस टोकन को उस प्लेटफॉर्म के होल्डर ही बाई कर सकते हैं इनिशियल प्राइस पर। बाकी वो लॉन्च होने के बाद कोई भी आके बाई कर सकता है। एग्जांपल बाइनेंस लॉन्च पैड, बाइनेंस लॉन्च पैड को समझ लिया, इसको आपने समझ लिया। का स्टार्टर, पोल्का स्टार्टर, डाउ मेकर, डाउ स्टार्टर। जी, डाउ स्टार्टर, डाउ मेकर, ये यहाँ पे एग्जांपल के रूप में है। एमएम पैड आप लॉन्च पैड, एमएम पैड जो है उसको उसका लाभ क्या है ये आप देखिए। यूजर बेनिफिट फ्रॉम एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड। तो क्या फायदा है? सबसे पहले आप एमआईटी होल्डर बनते हैं, फिर स्टेक करते हैं और एमआईटी स्टेकिंग पूल में चले जाते हैं, जहां पर आपको एपीआर आता है सालाना और डेली रिवार्ड के रूप में आपके पास आता रहता है। लेकिन जब जैसे ही आप स्टेकिंग करते हैं तो ये तो लाभ मिलता ही मिलता है। दूसरा लाभ क्या मिलेगा? एमएम पैड के ऊपर जब भी कोई टोकन आएगा तो आपको इनिशियल प्राइस पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और आप ही को ही मिलेगा क्योंकि आपने स्टेक कर रखा है, और बाहर वाले किसी को नहीं मिलेगा। बाहर वाला कोई अगर ये मौका लेना चाहता है तो उसको एमआईटी स्टेक करना होगा। और जब आप ये मौका मिलता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कॉइन के ऊपर भी आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो अलग प्रॉफिट बनता है। यानी कि एक तीर से दो निशाना बोल सकते हैं, एक तलवार से दो निशाना बोल सकते हैं। मतलब ये है कि एमएमआईटी स्टेकिंग करने से स्टेकिंग रिवार्ड का बेनिफिट मिलेगा अलग, और कॉइन ले लेंगे इनिशियल प्राइस पे, जब वो मार्केट में जाएगा वहां से फायदा मिलेगा आपको अलग। तो दो बेनिफिट मिलता है। सक्सेस स्टडी जो है वो लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस की है। बाइनेंस राइज कैसे हुआ था, बाइनेंस ने कैसे ग्रो किया, उसको आप देख सकते हैं, जाके फिर रीड कर सकते हैं। तो बाइनेंस लॉन्च पैड के आने के बाद बाइनेंस ने ज्यादा ग्रोथ मारी है, और इस तरीके से एमआईटी लॉन्च पैड जिस दिन से आ जाएगा उस दिन से एमआईटी की भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अलावा एमएम पैड एडवांस टू एमएमआईटी ये दिया हुआ है, इसको आप आराम से रीड कर लेंगे। लास्ट में जैकपॉट, एमआईटी होल्डर्स कैन यूज देयर एमआईटी टोकन्स टू पार्टिसिपेट इन द जैकपॉट। एमएम मैंगो जैकपॉट में वो एमआईटी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैश विन प्राइज
तमाम अच्छी प्राइस जीत सकते हैं और हार भी सकते हैं, मतलब जीरो भी हो सकते हैं और हीरो भी हो सकते हैं। हाउ डू स्टेक एवाटी, एवाटी का स्टेक करना है तो सबसे पहले आपके जो दोस्त मित्र यार ने ये रेफरल लिंक आपको दिया, जूम लिंक दिया है, उस दोस्त मित्र यार से आपको रेफरल लिंक लेना है, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, उसका 12 फेज का की बनता है, उसको आप सेफ रखना है, बचा के रखना है, और इसके ऊपर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर एवाटी बाई करके और $1 का बीएनबी बाई करके रखना है। ऐसा करने से इसके बाद आपको वो नीचे ब्राउजर ऑप्शन आएगा, ट्रस्ट वॉलेट में ब्राउजर ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऊपर सर्च बार खुल जाएगा, सर्च बार में जाके वो लिंक पेस्ट कर देंगे जो स्टेकिंग का आपने रेफरल लिंक दोस्त के माध्यम से मिला है। पेस्ट करने के बाद ऊपर 3 डॉट आता है, 3 डॉट में जाके चेन बदल देते हैं, ब्लॉक चेन बदलते हैं जिसको ईवीएम चेन बोलते हैं। तो ईवीएम चेन जो है वहाँ पे बाई डिफॉल्ट इथेरियम होता है, उसको चेंज करके बीएनबी कर देते हैं, और बीएनबी करने से फिर इसके बाद ऑटो रिवील करके वो जो है आपको पहुंचाता है स्टेकिंग तक, और कंटिन्यू करके आप स्टेकिंग पे चले जाते हैं। जैसे ही आपका स्टेकिंग होता है आपका रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है, अपने मित्र दोस्त यार को भेज के अपने साथ शामिल कर सकते हैं। 300 से 500 दिन के अंदर यदि कोई अनस्टेक करना चाहता है तो 30% पेनल्टी के साथ अनस्टेक कर सकता है। 500 से 700 दिन के अंदर 20%, और 700 से 900 दिन के अंदर 10%, 900 से एंड एबव 1400, 1750, 1910 और 2100 दिन के अंदर कोई भी क्लेम वो नहीं है, पेनल्टी नहीं है। टर्म एंड कंडीशन क्रिप्टो करेंसी का जानना जरूरी है। आई एम इन्फॉर्म पोटेंशियल एमआईटी इन्वेस्टर दैट देयर इज नो नीड टू लिक्विडेट एसेट। अपने घर को बेचकर क्रिप्टो में लगाने की जरूरत नहीं है। सच हाउस मतलब घर या एसेट या जमीन, किसी प्रकार से किसी लैंडर से लोन लेके और बैंक से लोन लेके आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो हाई पोटेंशियल मार्केट है, यहाँ पर बहुत रिस्क होता है, ऊपर नीचे बहुत होता है। इसके लिए लास्ट में मेरे लिए भी है कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी कुछ मैंने मार्केट से सीखा है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए आप ध्यान देंगे इन सब बातों पर, और इसको स्क्रीन इसका लेके और अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप इसको आराम से रीड कर लें। एमआरटी स्टेक, एमआरटी रिलैक्स एंड एंजॉय वेरी फ्री रिवार्ड। आप एमआरटी को स्टेक करिए और रिलैक्स रहिए, एंजॉय करिए टेंशन फ्री रिवार्ड के साथ। क्वेश्चन और आंसर। अब सर यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है, स्टेकिंग क्या है, कितना आपको मिलेगा। यहाँ से मेन 4 टॉपिक है। पहला, चौथे में पहला, दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका रिस्क एंड रिवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्निंग और मेकिंग, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन रिस्क एंड रिवार्ड अर्निंग मेकिंग का मिनिमम क्या ग्रोथ पे क्या रिटर्न मिल सकता है, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है 50 किल की क्या प्लानिंग है, क्या योजना, उसका क्या प्लान है। तो बने रहिएगा साथ में बिल्कुल आगे की चर्चा के लिए। एवरीबॉडी को होस्ट ये व्हाइट बोर्ड शो हो रहा हो और वॉइस क्लियर हो तो एक बार इन्फॉर्म। जी सर, सब क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, हर कोई सफल होना चाहता है, और उसके लिए लोग जो भाग दौड़ चल रही है उसकी सफल होने के लिए भाग दौड़ चल रही है। तो और जो भाग दौड़ चल रही है वो 2 तरीके से चल रही है। जैसे भाग दौड़ की ऊपर बात आ गई तो मुझे एक लाइन याद आ गया कि जंगल हो या जीवन, जंगल हो या जीवन, जंगल हो या जीवन, जब भी सुबह होती है तो दोनों जगह भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है। जंगल में भी भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है और जीवन में भी भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये भागदौड़ 2 तरीके के लोग करते हैं। पहला तो ये कुछ लोग यहाँ दोनों में, जीवन और जंगल में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन बचाने के लिए भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूख मिटाने के लिए भागते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि शेर और हिरन की दौड़ है, तो शेर जो है वो भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा है और हिरन जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। और विज्ञान ये कहता है कि हिरन की स्पीड शेर से ज्यादा होती है, फिर भी शेर जो है हिरन को मार के खा जाता है। तो रीजन क्या है
कि हिरन को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, या फिर हिरन कंफ्यूज है, या मैं उसको दूसरे शब्दों में बोलता हूँ कि आपको अपनी मेरिट और डीमेरिट, आपको अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पता होनी चाहिए। तो आपको यानी कि हिरन की ताकत ये है कि वो शेर से, चीते से तेज भाग सकता है, लेकिन उसको शायद वो अपनी ताकत पता नहीं है, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि शेर कितनी दूर है, और उसका पीछे मुड़कर देखना उसके कॉन्फिडेंस को लो करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, और उसका शिकार हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अगर सफल होना है तो आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। और ताकत कमजोरी स्टेकिंग में, अगर हम स्टेकिंग के माध्यम से सक्सेस होने की बात करें तो स्टेकिंग में दो तरीका है। पहला तरीका है आप काम करके, दूसरा तरीका है इन्वेस्ट करके। तो पहला है वर्किंग करके, यानी वर्किंग करके आप स्टेकिंग में MMIT बनाना चाहते हैं तो आप $100 से शुरू कर सकते हैं, और $100 में आपको क्या करना होगा, टीम लगाने का अथॉरिटी मिल जाएगा, और $100 से आपको टीम बनाना है, यानी कि टीम बना के आपको MMIT कमाना है। आप MMIT कमाते हैं, अर्न करते हैं MMIT, और ये MMIT जितना आप कमाते जाइए उस MMIT को आप स्टेक करते जाइए। आप जब MMIT स्टेक करते जाएंगे, 5 से 6 साल के लिए MMIT स्टेक कर देंगे तो MMIT की संख्या बढ़ती जाएगी, और MMIT स्टेकिंग से जो रिवार्ड आएगा वो आपके लिए मेकिंग का काम करेंगे। यहाँ आपने अर्निंग का काम किया टीम बना के, और MMIT स्टेक करके आपने मेकिंग का काम किया। अब ये तो पहला तरीका है। यदि आप ताकतवर हैं टीम बनाने में तो आप टीम बना के MMIT बनाइए, और यदि आप टीम बनाने में ताकतवर नहीं है, टीम बनाने में दक्ष नहीं है आप फिर दूसरा प्रोसेस होगा कि आप इन्वेस्ट करने में दक्ष होंगे। तो मिनिमम $1000 से स्टेकिंग करना है। मिनिमम $1000 का आपको रिस्क लेना है, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट मतलब बोले तो रिस्क। इन्वेस्ट करना है किसमें, MMIT में, और MMIT $1000 का लेके आपको स्टेकिंग कर देना है 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल में आपको स्टेक कर देना है, स्टेक कर देना है। आपने बाई किया फिर स्टेक कर दिया, और स्टेक कर दिया तो आपको 210% MMIT आ जाएगा, यानी कि 2.1 टाइम आपको MMIT आ जाएगा। अभी 5 से 6 साल में क्या आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो 5 से 6 साल और $1000, ये दो चीजें इसमें इंक्लूडेड है, दोनों के ऊपर हम बात करते हैं। यदि इन 5 से 6 सालों में MMIT की वैल्यू 2x भी ग्रो कर जाती है तो 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, 4.2 टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू अमाउंट कितना, 1000, तो वैल्यू हो जाएगी $4200। यदि 5x MMIT ग्रो करता है, 2.1 टाइम जो है आपका MMIT ग्रो कर चुका है, तो 10.5 गुना वैल्यू मिलेगी, और ये हो जाएगा $10,500। और यदि 10x हो जाता है 5 से 6 साल में, 2.1 टाइम MMIT मिल चुका है, 30 गुना हो जाएगा आपका वैल्यू, और ये $1000 $30,000 में तब्दील हो जाएगा। और ये बात करें तो 5 गुने से 10 गुने के बीच में मात्र 4 महीने के दौरान MMIT चल रहा है। 4 महीने हुए, और 5 से 10 गुने के बीच में MMIT आपको मिलेगा। 5 से 6 साल की बात कर रहे हैं, अभी उसका 10% भी नहीं हुआ है, और ग्रोथ जो है 5 से 10 गुने के बीच में पहुंच चुकी है। और नेक्स्ट चैप्टर है, यदि MMIT 50 टाइम जाता है, 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, तो 105 गुना वैल्यू जनरेट हो जाएगा आपके $1000 का, मतलब $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा। और यदि यहाँ से 2x चला जाता है तो 100 गुने यदि MMIT हुआ, 2.1 टाइम मिल चुका है, 105 210 गुने यहाँ पर वैल्यू बनेगी, और जो बन जाएगी $2,10,000 की मिनिमम। अब यदि MMIT कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाता है 5 से 6 साल के दौरान, तो सिमिलर ही रहता है। पॉइंट आपने जिस पर ले लिया, पॉइंट आपने 6, 8, 7 पर ले लिया, और 6, 7 ही पड़ा रहता है, तो भी आपका $2100 का MMIT आपको 5 से 6 साल में आएगा। और यदि MMIT की वैल्यू हाफ हो जाती है तो भी आपको MMIT आएगा यहाँ से $1050 का, यानी कि आपका लॉस किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग
होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ उनके लिए बना है जो $1,000 को $1,00,000 देखना चाहते हैं, क्योंकि $1,000 को $1,00,000 वही लोग देख पाएंगे जो $1,000 को $100 होता हुआ भी देखने की क्षमता रखते हैं। यानी 1,000 से 1,00,000 होने का बन सकता है जो 1,000 से 100 होने का देखने की क्षमता रखते हैं। यानी जो देख सकता है ये, यानी आपका 10 गुना डाउन हो सकता है या 100 गुना ज्यादा हो सकता है। तो ये वाला अगर आपके अंदर एजुकेशन है, ये वाला अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो क्रिप्टो करेंसी आपका वेलकम करती है, वरना आप गलत ट्रैक पर है। दूसरा बात करते हैं कि $1,000 का रिस्क नहीं लेना है, तो फिर देखते हैं थोड़ा एक चैप्टर इसमें, रिस्क नहीं लेना है तो क्या होगा, 3 से 5 महीने लगेगा, ये 1,000 आपका एक्सपेंस हो जाएगा। पैसे का दो द्वार है, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा एक्सपेंस। यदि आप पैसे को सही समय पे निवेश नहीं किए तो वो पैसा ऑटोमेटिक खर्च हो जाएगा। सही जानबूझकर सही समय पे सही जगह नहीं लगाए, अनजाने में वो जीरो हो जाएगी। तो 3 से 5 महीने में ऑटोमेटिक ये एक्सपेंस हो जाएगा। दूसरा, $1,000 बचा के क्या कार ली जा सकती है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या घर बन सकता है, तो आंसर मिलेगा घर नहीं, $1,000 में घर नहीं बन पाएगा। क्या बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। और चैरिटी नहीं, 10 रुपए वाली चैरिटी हो सकती है और बड़ी चैरिटी नहीं। वर्ल्ड टूर नहीं, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन $1,000 को यदि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर दिए एक्सपेंस होने से पहले, क्या करना है, आपने MMIT बाई कर लिया, बाई करके उसको स्टेक कर दिया 5 से 6 साल में, और 5 से 6 साल में आपने स्टेक कर दिया। यदि इसकी वैल्यू 5 गुना से 50 गुना भी जाती है तो 10,000 से $1,00,000 में तब्दील हो जाएगा, और 10,000 से $1,00,000 में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर पहली बात तो 5 से 6 साल में आएगा, तो 5 से 6 साल में खर्च होगा, एक्सपेंस करने में भी 5 से 6 साल लग जाएगा। कार का भी सपना पूरा हो सकता है, घर का भी सपना पूरा हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, एजुकेशन, चैरिटी और वर्ल्ड टूर सब कुछ हो सकता है आपका $1,000 से MIT स्टिक करने से। तो ये यहाँ पर फिर भी मैं बताऊंगा कि $1,000 इसलिए लगाना है ताकि वो 1,00,000 बन जाए, और 1,00,000 जो लोग देखना चाहते हैं वही लोग देख पाते हैं जिनको $1,100 देखने की हैसियत होती है। मतलब कि $1,000 $100 हो गया, ऐसा जो लोग देख पाते हैं वही 1,000 को 1,00,000 देखने की क्षमता रखते हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा, उनके सामने पिछले 4 महीने में प्रैक्टिकल हो चुका। अब बात करते हैं अर्निंग मेकिंग की। तो जब कोई किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो कम से कम अमाउंट में स्टार्ट करता है $100 वाले भी को भी $1,00,000 चाहिए होता है। $100 वाले को भी $1,00,000 चाहिए होता है। $1,00,000 की सच्चाई ये है कि इसके लिए $10,00,000 का बिजनेस करना, $10,00,000 का बिजनेस करके ही आप $1,00,000 बना सकते हैं। और $10,00,000 का बिजनेस करने के लिए 3 से 5 साल किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको टिके रहना होगा। और यहाँ पर 2-3 घटनाएं घट जाती हैं। पहली घटना तो कंपनी हो सकता है नहीं रहती है, कंपनी ही चली जाती है 3 से 5 साल। कंपनी अगर है तो अपलाइन चला जाता है, और अपलाइन है तो फिर आप छोड़ देते हैं क्योंकि इतना पेशेंस आपके पास नहीं होता। तो 3 से 5 सालों में कोई ना कोई एक घटना देखने को मिली है, और इसमें से कोई ना कोई घटना होती है, तो ये 10 लाख का टर्नओवर एक जगह नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से $1,00,000 की इनकम नहीं हो पाती। तो अब क्या है, अब ये है, यहाँ पर मौका है आपको MIT स्टेकिंग में। $1,000 से $10,000 यदि आपने कमा लिया स्टेकिंग करके, तो कितने से कमा सकते हैं? 1,000 को कमाने के लिए $10,000 की स्टेकिंग करना, और 10,000 को कमाने के लिए $1,00,000 की स्टेकिंग करना है। और ये काम आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं बड़े आराम से। 3 से 5 महीने काम करके आप 1,000 से $10,000 कमा सकते हैं। अब लेकिन कमाने के बाद क्या करना है, 50% आपने इसका एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया, 50% आपने खर्चा कर दिया, और 50% जो MIT आपने कमाया है उसको आपको स्टेक कर देना है। स्टेकिंग कितने दिन के लिए? 5 से 6 साल के लिए स्टेक कर देना। अब क्या होगा, 1,000 का 50% 500 गुणे 2.1 टाइम MIT आएगा, और 10,000 का 5,000 गुणे 2.1 टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा $1,050, और ये हो जाएगा आपका $10,500। और यदि MIT
10x ग्रो करता है, 10x ग्रो करता है तो 10,000 का 1 लाख हो जाएगा, और यदि MIT 100x ग्रो करता है तो 1,000 का भी 1 लाख बन जाएगा। इन दोनों कंडीशन में आप देखें तो बहुत ही आराम से पैसे को कमा के, MIT को कमा के, उसे स्टेक करके, उसको बना के आप यहाँ पर $1 लाख बना सकते हैं। लेकिन अब कैलकुलेशन क्या बोलता है, कितना कम से कम ग्रोथ मिलेगा कि MIT 5 से 6 सालों में आपका इतना हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं ग्रोथ कितना ग्रोथ मिलेगा। तो सर 5 से 6 साल की स्टेकिंग चल रही है, पहले तो ये देखिए 5 से 6 साल, तो ग्रोथ यदि 100% साल का मिल जाता है तो भी 100% पर ईयर मिल जाता है तो भी क्या हो सकता है, जबकि पिछले 4 महीने के अंदर MIT ने 700% का ग्रोथ दिया हुआ है, फिर भी 100% का ग्रोथ देता है तो क्या हो सकता है। तो 2024-2025 में आपने स्टेक कर दिया, 1 साल के दौरान 100% का ग्रोथ हुआ तो भी 2x हो जाएगा MIT का वैल्यू। 2026 में 2x हो जाता है, तो 2024-25 में 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 2027 में यदि 100% का ग्रोथ मिलता है इंटू 2x, इंटू 2 करेंगे ये 4x हो जाएंगे, और 25 वाले इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएंगे। 2028 सॉरी 2028 में 100% का ग्रोथ मिलता है तो 2x हो जाता है, 27 वालों का इंटू 2 करेंगे 4x हो जाएगा, 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। और 2019 में यदि 2x 100% ग्रो करता है तो 2x हो जाएगा, 28 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 16x, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 32x, और 2030 वालों का 2x हो जाता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो 64x हो जाएगा। अब सर 1 साल 2 3 4 5 6 साल 5 से 6 साल लगा, और 64x हो गया सिर्फ साल का 100% ग्रो करके, तो एवरेज ले लेंगे 50x 50 गुना, 2.1 टाइम MIT आपको मिल गया तो 105 गुना हो जाता है। अगर साल का 100% भी MIT ग्रो करता है तो भी आपका 5 से 6 साल में 150 गुना मिनिमम हो जाएगा। 2.1 गुना MIT मिल चुका तो 100 गुने का ग्रोथ मिल जाएगा, यानी कि $1,000 लगाने वाला भी 1 लाख यहाँ बना सकता है, और $1,000 कमाने वाला 1 लाख बड़े ही आराम से बना सकता है। इसके अलावा एक और इसमें मैकेनिज्म है, जो लोग क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, 2024 और 25 ये जो सीजन है ये बुल रन सीजन है, और कोई भी क्रिप्टो नॉर्मली बोलते हैं यहाँ पे 10 टाइम ग्रो कर जाता है, और इसके बाद 2029-30 में बुल सीजन आएगा, यानी कि 2 ये बुल सीजन है, एक बुल सीजन में 10x हो जाता है, दूसरे में 10x हो जाता है, तो मिला ये 2 रीजन है जिसकी वजह से अब स्टेब्लिश है, कम्युनिटी है, मार्केटिंग हो रही है, एवरीथिंग इज ओके MIT में, इसलिए कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती है तो भी बुल रन की ग्रोथ से भी 5 से 6 सालों में 100 गुना जा सकता है। तो ये रहा सर चौथा चैप्टर, और 5वां लास्ट चैप्टर 5 मिशन, अपना मिशन है 50 किल अपना मिशन है, और 50 किल करने का जो फर्स्ट प्लान बना था आप लोगों ने देखा होगा उसको, वो यही प्लान था कि 3% से हम जाएंगे प्लस 3% से चाहिए टिकने के लिए, 3% से जाएंगे प्लस 3% चाहिए टिकने के लिए, 3% से जाएंगे प्लस 3% चाहिए टिकने के लिए, ये आपका फर्स्ट प्लान था। तो यहाँ पे 18, लेकिन अभी इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि टोटल 5% जो है एवरेज, टोटल 5% का यहाँ पे एवरेज आएगा, टोटल 5% का यहाँ एवरेज आएगा, यानी कि एक जीरो किल करने में 5%, अगला एक जीरो किल करने में 5%, और अगला एक जीरो किल करने में 5% चाहिए। 3 जीरो किल करने का मतलब है कि 1000 गुने का ग्रोथ मिल जाएगा, और जबकि ये देखने में तो 1000 गुना लग रहा है, लेकिन किल कैसे होगा, एक जीरो किल होगा मात्र यहाँ से 30% ग्रो करने में 1 जीरो किल हो जाएगा,
और दूसरा जीरो कैसे किलो होगा, वहां से 10x ग्रो करने में 10 गुना ग्रो करेगा, दूसरा जीरो किलो हो जाएगा। और तीसरा जीरो कैसे किलो होगा, 10x इंटू 10x 10 गुना वहां से ग्रो करेगा, तो तीसरा जीरो किलो हो जाएगा। अब 5% की अगर बात कर लें तो देखेंगे नॉर्मली 4% की स्टेकिंग हो चुकी है। जैसे ही 1% की स्टेकिंग और कंप्लीट होगी, आपका एक जीरो किल हो चुका होगा। इस तरीके से अगला 5% प्लस अगला 5% 10% की स्टेकिंग कैसे होती है, तो 1% स्टेकिंग की वैल्यू आज के रेट में $14 लाख एवरेज चल रही है। तो 10% की स्टेकिंग $1,40,00,000 की स्टेकिंग हो गई, तो 10% की स्टेकिंग हो जाएगी। अब 1,40,00,000 की स्टेकिंग की प्लानिंग करते हैं। पहला प्लानिंग इसके लिए जो टीम, देखिए अकेला चना फाड़ नहीं होता, अकेला में कुछ नहीं कर सकता, टीम में ताकत होती है। और कहते हैं जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है, जिसके पास लोग हैं वो कुछ भी कर सकता है। तो एमआईटी में टीम कैसे बन रही है, पहला मैंगो वॉरियर बन रहा है, दूसरा मैंगो आर्मी बन रहा है, तीसरा जो है सुपर 50 बन रहा है, और चौथा कोर 25 बन रहा है। बट इसमें सबको पर्सनल रूप से अपना नॉमिनेशन करने के लिए 5,000 मिनिमम स्टेकिंग चाहिए। 5,000 से क्या होगा, इसमें 300 लोग आएंगे। 5,000 की स्टेकिंग करेंगे तो क्या होगा, 5,000 की स्टेकिंग करेंगे, इसमें जो है 300 लोग आएंगे। 5,000 की स्टेकिंग करेंगे तो 5,000 की स्टेकिंग से और साथ में मैंगो वेरियर में नॉमिनेट हो जाएंगे। और मैंगो आर्मी के लिए 150 लोग चाहिए। 10,000 की स्टिकिंग करेंगे तो उनको दुबई स्टैंडर्ड कंट्री टिप मिलेगा, और साथ में मैंगो आर्मी के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। और सुपर 50 के लिए 50 लोग होंगे जिनको 15,000 की सेल्फ स्टिकिंग करनी होगी, और इनके लिए 25 लोग होंगे जिनको 15,000 की सेल्फ स्टिकिंग करनी होगी। तो सेल्फ से यहाँ पर ये हो जाएगा $15,00,000 का स्टेकिंग, ये हो जाएगा $15,00,000 का स्टेकिंग, ये हो जाएगा $15,00,000 का स्टेकिंग, सॉरी 7.5 लाख का स्टेकिंग, और ये हो जाएगा $3.75 का स्टेकिंग। टोटल जोड़ देंगे तो 40.25 लाख हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे लगभग $10,00,000 का स्टेकिंग हो चुका है इसमें से, और $10,00,000 का स्टेकिंग और होने से 5% कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इसमें बचेगा $20,00,000 का स्टेकिंग, इसमें बचेगा। अब 20 प्लस 20 तो ये हो गया, प्लस मैंगो वेरियर में एक व्यक्ति को क्वालिफाई करने के लिए 155 की टीम $100 की प्लस 5,000 के 5 डायरेक्टर चाहिए। तो टोटल देखेंगे तो $15,000 का ये बिजनेस हो गया, प्लस 5,000 के 5 डायरेक्ट यानी कि $25,000, तो $40,000 का बिजनेस लेवल 1 में चाहिए यदि कोई डायरेक्ट करना चाहता है। तो मैं एक मैंगो वेरियर 300 मैंगो वेरियर होंगे, एक मैंगो वेरियर का बिजनेस होगा लगभग $40,000। तो इस तरीके से देखेंगे तो मैंगो वेरियर से ही $1,20,00,000 की स्टेकिंग हो जाएगी। $1,20,00,000 की स्टेकिंग प्लस $20,00,000 का स्टेकिंग अभी क्वालिफिकेशन के लिए जो पीछे वाला बचा हुआ ये हो गया 1,40,00,000। और आपको जैसा कि बताया हमने कि 5-10% का जो है वैल्यू वो है 1,40,00,000, तो 10% से ये आराम से पहुंच जाएगा, 10% हो जाएगा। और ये करने से 10% हो जाने से ऑटोमेटिक 3 जीरो किल हो जाएगा। जब 3 जीरो किल हो गया, 3 जीरो किल हो गया, तो चौथा जीरो जो है वो किल करने के लिए क्या है, हमारे पास 5% की स्टिकिंग हो चुकी है, 10% की स्टिकिंग और हो जाएगी, इसके बाद भी 6% बचेगा। तो 3% की स्टिकिंग प्लस 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग जो होगी उससे 1 जीरो किल हो जाएगा। और 5वां जीरो किल करने की प्लानिंग जो है वो 3% की स्टेकिंग प्लस बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग बुल रन और बिटकॉइन BNB ग्रो की वजह से भी ये होगा। तो ये सर 5 टोटल जीरो किल करने की प्लानिंग। थोड़ा सा एक बार मैं PDF शो करके बता देता हूँ कि क्या है, PDF शो करके।
নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে কাম एक করবে কয় হি चक्कर इसे देख ले दो एक मिनट জামাই मेरे কাম করে बिल्कुल জামাই काम उसमें করে बचा हुआ है एक मिनट के अंदर মেডিসিনের হোলসেল एमआरटी का जो ग्रुप बन रहा है उसमें बन रहा है मैंगो वेरिएंट जिसमें 300 लोग शामिल সারা होंगे দিন ওই 1% জায়গা टोटल सप्लाई का হানাহানি डिस्ट्रीब्यूशन করে একলা একলা यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए ভালো 5000 লাগে না তার सेल्फ है মধ্যে और বিয়ে टीम করলে लेवल দিনে 3 পড়ে लेवल तक 155 की टीम और 10 लेवल तक 600 की टीम মানে ये আমার पहला দিকে नहीं कर पाते दूसरा চালাবো 5000 का सेल्फ 3 लेवल में 155 की टीम $100 की और 5000 की 5 डायरेक्ट करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं और तीसरा सेल्फ स्टेक 5000 और 8000 के 5 करके कर सकते हैं यदि आप তো হয় না टीम नहीं बनाना चाहते हैं तो टोटल 40,000 और आपका लेके 45,000 के इसमें हो सकता है आपका और इसमें आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 5,000 होम के लिए 10,000 और $1,000 आपको मंथली करना है 2 साल यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते तो टीम से मैंगो आर्मी 150 1% टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस 1% टोटल वैल्यू का अभी मैं बताऊंगा क्या वैल्यू होगी सेल्फ स्टेक 10,000 155 की टीम 3 लेवल में 10 लेवल में आपको 900 की टीम चाहिए या प्लान बी सेल्फ स्टेक 10,000 155 की टीम 3 लेवल में और 10,000 के 5 डायरेक्ट चाहिए या अगर आप टीम नहीं बनाते हैं तो 10,000 के 7 डायरेक्ट करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टेक 10,000 के अलावा 3 लेवल में 3 लेग के अंदर 3 मैंगो वैल्यू निकाल के भी आप मैंगो बन सकते हैं और गिफ्ट कार्ड आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 10,000 और होम के लिए 20,000 ये है और 2,000 मंथली टारगेट बाई टीम से आपको करना है 3 साल के लिए सुपर 50 में 50 लोग होंगे 1.66% टोटल 50 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेल्फ स्टेक जो है वो 15,000 का करना है तीन लेवल में 155 की टीम और 10 लेवल में 1,500 की टीम प्लान भी है 15,000 का सेल्फ 3 लेवल में 155 की टीम और 15,000 का 5 डायरेक्ट 155 की टीम नहीं बनाते हैं तो 15,000 का 6 डायरेक्ट करके क्वालिफाई कर सकते हैं और प्लान सी 3 लोगों को मैंगो आर्मी क्वालिफाई करा के 3 लेवल के अंदर 3 लेग के अंदर करके आप मैंगो सुपर 50 क्वालिफाई कर सकते हैं 5,000 का स्टेकिंग मंथली ट्वाई टीम से आपको करना है मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 15,000 होम के लिए 30,000 नेक्स्ट और लास्ट है कोर 50 25 और 1.66% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लान है 15,000 सेल्फ प्लान 15,000 सेल्फ 3 लेवल में 155 की टीम 10 लेवल में 3,000 की टीम प्लान भी स्टेक 15,000 3 लेवल में 155 की टीम और डायरेक्ट में एक 15,000 के 10 डायरेक्ट अगर टीम नहीं बनाते 15,000 के 11 डायरेक्ट करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टेक 15,000 3 लेवल में 3 लेवल के अंदर 3 सुपर 50 क्वालिफाई करा के भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 20,000 होम के लिए 50,000 मिल जाएगा 10,000 आपको मिलेगा करना है बिजनेस मंथली आपको 5 साल तक टर्म एंड कंडीशन L4 से L10 अचीवर 40% नॉन अचीवर लेग से 60% क्वालिफिकेशन डेट ऑफ कॉल रैंक 30 अप्रैल तक सब सारा सब कुछ क्वालिफाई करना है और सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो अपना करना है आपको 5 10 15 20 5 10 15 ये करना है 29 फरवरी 2024 तक और इसमें टोटल 500 लोग शामिल होंगे मैंगो वॉरियर में आपके मैंगो वॉरियर में टोटल 300 मैंगो आर्मी में 150 और सुपर 50 में 50 और 525 लोगों की टोटल टीम बनेगी पहला ऑफर जो है मोबाइल का 90 दिन बाद और दूसरा ऑफर कार का 180 दिन बाद तीसरा ऑफर घर का 360 दिन बाद आपको मिलेगा थैंक यू क्या वो ये परसेंटेज आएगा इसको हम लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं इसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन Voice call from Baba Jacob Nalala.